हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसकी टॉपिक कॉन्टिन्यूटी की एक्सरसाइज 5.1 हमने पढ़ना पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x to the power n is continuous at x = n when n is a positive integer। आपसे कहा गया है कि प्रूव करिए कि कोई फंक्शन है x to the power n, वो x बराबर n पर कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। देखिए, आप इसको कर देखिए दो तरीके, एक तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन की वैल्यू से निकालिए, या ये देखिए कि ये x to the power n क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और एक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है ऑल रियल नंबर पे, तो n क्या होगा, एक रियल नंबर है, तो पॉजिटिव इंटीजर का है। दूसरी चीज हम ऐसे कह दें कि सिंस f(x) = x to the power n, हम फंक्शन की वैल्यू n पर चेक कर दें क्या आएगी, n to the power n। ठीक, अब सिंस लिमिट x to the 10 f(x) = लिमिट x to the n x to the power n, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगी आपको, n to the power n। तो आपने देखा कि लिमिट x to the power n f(x) की जो वैल्यू है वो fn की क्या है, इक्वल, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूज करिए या डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू n f(x) पर चेक करिए, बात वही है। और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल है, देयरफॉर f(x) is continuous, f(x) is continuous at x = n। तो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है कहां पर, x = n पर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये फंक्शन है, फलन है f, जिसको परिभाषित किया गया है कैसे, f(x) if x is less than equal to 1 then x and if x is greater than 1 5। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है उसके बराबर है तो x होगा, और x से बड़ी होगी तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 5 होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा कहां पर, x = 0 पर, x = 1 पर, x = 2 पर। हमें 0 1 और 2 तीनों पर ये चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले ऐड x = 0 के लिए, अब देखिए 0 के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, देन लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x), ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h), तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f - h। अब देखिए 0 नेगेटिव का मतलब वैल्यू 0 से छोटी है, अगर फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी है देन वो 0 से भी छोटी होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या चलेगी, x, तो x की जगह हम h यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 - h। और आपको पता है जब 0 पुट करेंगे क्या आएगा, 0, मीन x = 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब हम राइट हैंड लिमिट यूज कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h), तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(h). अब देखिए 0 प्लस मींस वैल्यू 0 से तो बड़ी है बट 1 से क्या है, छोटी है या उसके इक्वल है, तो जब छोटी की कंडीशन कहेंगे तब भी x ही रहेगा, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 h, देन यहां क्या आ गया, 0। अब फंक्शन की वैल्यू आप चेक कर दीजिए f(x), देन f(x) पर क्या कंडीशन है, x, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 है, देन 0 के लिए भी x ही रहेगा, f(0) पर 0। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(0),
therefore fx is continuous at x इक्वल टू 0। इससे जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब x इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं। तो एट x इक्वल टू 1, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। देखिए लिमिट 1 से छोटी है, देन 1 से छोटी के लिए पहली वाली कंडीशन x इज लेस देन इक्वल टू 1 वाली, देन यहां पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आपने 1 माइनस h पुट कर दिया, देन h की जगह 0 रखा तो आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट में देखिए लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। देखिए यहां पर क्या है कंडीशन कि जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, अगर 1 से बड़ी है तो कंडीशन क्या है, 5। देन यहां पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5, देन आंसर यहां क्या आ गया, 5। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore fx is discontinuous at x इक्वल टू 1। जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या नहीं, आपस में बराबर नहीं है। अब देखिए हमें x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, तो x इक्वल टू 2 के लिए एट x इक्वल टू 2, तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। तो अब यहां पर आपके पास कंडीशन है कि जो वैल्यू है वो 2 से छोटी होगी, पर कंडीशन यहां देखिए क्या कहा गया है कि जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है बट 2 से छोटी है, देन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। राइट हैंड लिमिट के लिए भी लिमिट h टेंड्स टू 2 प्लस fx, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। यहां पर क्या कंडीशन है कि वैल्यू 2 से बड़ी हो, जब 1 से बड़ी है तो ओवरऑल वो 2 से भी बड़ी होगी, तो भी वैल्यू क्या आएगी, 5। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन यहां पर 2 के लिए देखिए 1 से बड़ी है तो वो 5 है, 2 से बड़ी है तो भी 5 है, इसको तो इक्वल टू पे भी फिर 5 ही रहेगी। तो देयरफॉर fx इज continuous at x इक्वल टू 2। तो जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कहां पर, x इक्वल टू 2 पर। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं f2 की भी वैल्यू क्या रहेगी, 5, ताकि ये हमें रहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। देख लीजिए ध्यान से एक बार। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लिखा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। आपको f के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है, जबकि फंक्शन दिया गया है, कैसे दिया गया है, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 से छोटी और बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3 है, और व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 द फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3। इसका मतलब है कि हमें x इक्वल टू 2 पर फंक्शन पहले चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो हमने ऐड
x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, 2 नेगेटिव fx है, इसका मतलब है आपको लेट करना पड़ेगा x इक्वल टू 2 माइनस h। जब आपके पास x इक्वल टू 2 होगा देन h की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0। देखिए यहाँ 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f 2 माइनस h होगा। मतलब जो वैल्यू है वो किससे छोटी है, 2 से छोटी है। अगर 2 से छोटी है तो फंक्शन ये वाला यूज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 ब्रैकेट में 2 माइनस h प्लस 3, तो फंक्शन की वैल्यू 0 रख दी, 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 0 प्लस 3, देन 2 2 जा 4 प्लस 3 7। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पर क्या मिल गई 2 मिल गई। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, इसके लिए भी आप लेट करेंगे x इक्वल टू 2 प्लस h, x टेंड्स टू 0 पर, सॉरी x टेंड्स टू 2 पर h टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। देखिए 2 प्लस h, 2 से बड़ी कंडीशन क्या है 2x माइनस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस h माइनस 3, वैल्यू पुट की, देन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 0 माइनस 3, 4 माइनस 3 1। अगर आप ध्यान से देखें कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड limit, therefore fx is discontinuous at only x इक्वल टू 2। केवल x बराबर 2 पर वो क्या होगा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है fx इक्वल टू मॉड x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2x इफ माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस 3 एंड लेस देन 3, इफ x इज ग्रेटर देन 3 देन फंक्शन इज 6x प्लस 2। हमने ध्यान से देखा ये तीनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, पर हमें कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पे अब चेक करना है माइनस 3 और प्लस 3 पर। तो देखिए एट x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, देन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 नेगेटिव, ठीक, fx, देन लेट कर लेंगे आप जो x है वो माइनस 3 माइनस h है। जब x टेंड्स टू माइनस 3 आप लेंगे देन h टेंड्स टू आपको क्या मिल जाएगा 0, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस 3 माइनस h। चलिए देखिए माइनस 3 से छोटी, तो माइनस 3 से छोटी के लिए कंडीशन ये वाली दी गई है, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉडुलस के अंदर माइनस 3 माइनस h प्लस 3। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आपने वैल्यू पुट कर दी, तो वैल्यू पुट की तो मॉडुलस के अंदर माइनस 3 माइनस 0 प्लस 3, देन मॉडुलस के अंदर माइनस 3 प्लस 3 पॉजिटिव हो जाता है, तो 3 प्लस 3 6। इसका मतलब है कि x टेंड्स टू नेगेटिव, माइनस 3 नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लीजिए, राइट हैंड लिमिट पे लिमिट
x टेंड्स टू -3 प्लस 3, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए। अब यहां पर फंक्शन fx लेंगे, तो यहां क्या लेट करेंगे, x इक्वल टू -3 प्लस h। जब आपने देखा x की वैल्यू -3, देन h की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h। अब देखिए 3 से बड़ी -3 से बड़ी कंडीशन क्या है, -2x। तो यहां पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में -2, ब्रैकेट के अंदर -3 प्लस h। चलिए वैल्यू पुट करिए, देन -2 ब्रैकेट के अंदर -3, 0 हो गया। देन यहां पर क्या आ गया, 6। आपने देखा कि -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है। अब फंक्शन चेक करते हैं fx। तो फंक्शन क्या है, mod x प्लस 3, mod x प्लस 3। देन f माइनस 3 पर चेक कर रहे हैं हम, देन -3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6। इसका मीनिंग है कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू -3 पर क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। देयरफॉर या पहले आप लिखिए, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f माइनस 3, देयरफॉर fx इज continuous at x इक्वल टू -3। इसका मतलब है जो फंक्शन है वो x इक्वल टू -3 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम x इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट में अब आपको 3 पर चेक करना है, तो हमने लिखा एट x इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx। इसका मतलब आपको लेट करना पड़ेगा x इक्वल टू 3 माइनस h। इफ x टेंड्स टू 3 देन h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। देखिए 3 से क्या है, छोटी, देन 3 से छोटी कंडीशन -2x वाली है। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 ब्रैकेट में 3 माइनस h। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -2 ब्रैकेट में 3 माइनस 0, देन -6। इसका मतलब है x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या मिलेगी, -6। अब राइट हैंड लिमिट पे चेक कर लीजिए। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx। तो आपने लेट कर लिया x इक्वल टू 3 प्लस h, x टेंड्स टू 3 देन h टेंड्स टू 0, ठीक। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। अब कंडीशन देखिए 3 से बड़ी क्या है, 6x प्लस 2। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में 6 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस h प्लस 2। चलिए लिमिट पुट करिए, तो 6 ब्रैकेट में 3 प्लस 0 प्लस 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 20। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx इज discontinuous at x इक्वल टू 3। इसका मतलब जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, असतत होगा।